मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान। जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आइए आज देश राज्य के भौगोलिक क्षेत्र से संबंधित एवं कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स के साथ साथ जनरल नॉलेज से संबंधित क्वेश्चन इस वीडियो में देखते हैं। वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। प्रश्न का उत्तर बताने के साथ साथ कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट पर भी चर्चा जरूर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न स्क्रीन पर है, देखिए। मध्य प्रदेश का कुल क्षेत्रफल लगभग कितना है? ऑप्शन ए में है 2,75,000 वर्ग किलोमीटर, बी में है 3,08,252 वर्ग किलोमीटर, सी है 3,50,000 वर्ग किलोमीटर और डी में है 4 लाख वर्ग किलोमीटर। तो देखिए, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यानी कि मध्य प्रदेश का कुल क्षेत्रफल है लगभग 3,08,252 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, मध्य प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। इसका गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। इसे भारत का हृदय प्रदेश कहा जाता है। इसका विस्तार मध्य भारत के पठारी क्षेत्र में है। ठीक है, आप आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए, मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? या फिर यहां पे लंबी नदी के जगह पर प्रमुख नदी भी कर सकते हैं। ठीक है, यूं कहें कि मध्य प्रदेश की सबसे प्रमुख नदी कौन सी है? ऑप्शन ए चंबल, बी बेतवा, सी नर्मदा, डी ताप्ती। तो देखिए, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मध्य प्रदेश की सबसे लंबी या प्रमुख नदी है नर्मदा नदी। ठीक है, लंबी को हम कोड़ा लगा दिए हैं, क्वेश्चन में टाइप था, उसके जगह पर लिख दिए हैं प्रमुख। तो सबसे प्रमुख नदी है नर्मदा नदी। इस नदी का उद्गम स्थल है अमरकंटक। यह पश्चिम दिशा में बहने वाली एक प्रमुख नदी है। यह अरब सागर में गिरती है। नर्मदा घाटी मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण भौगोलिक विशेषता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, नर्मदा नदी का उद्गम किस स्थान से होता है? ऑप्शन ए पंचमढ़ी, बी अमरकंटक, सी मुल्ताई, डी जानापांव। तो देखिए, नर्मदा नदी का जो उद्गम स्थल है वो अमरकंटक से है। ठीक है, इस प्रकार ऑप्शन बी करेक्ट है। अमरकंटक अनूपपुर जिले में स्थित है। यह मैकाल पर्वतमाला का भाग है। नर्मदा और सोन नदियों का उद्गम क्षेत्र यही है। यह धार्मिक एवं प्राकृतिक पर्यटन स्थल भी है। ठीक है, नेक्स्ट। मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? ऑप्शन ए धूपगढ़, बी चौरागढ़, सी जानापांव, डी कालूमर। तो देखिए, मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा शिखर है धूपगढ़। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट है। धूपगढ़ सतपुड़ा पर्वतमाला में स्थित है और यह पंचमढ़ी क्षेत्र में है, यानी कि स्थित है। इसकी ऊंचाई लगभग 1,350 मीटर मानी जाती है। यह मध्य प्रदेश का सर्वोच्च बिंदु है। ठीक है, नेक्स्ट। पंचमढ़ी किस पर्वतमाला में स्थित है? तो देखिए, ऑप्शन ए में है विंध्य, बी में सतपुड़ा, सी में अरावली, डी में है मैकाल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पंचमढ़ी सतपुड़ा पर्वतमाला में स्थित है और पंचमढ़ी को सतपुड़ा की रानी भी कहा जाता है। यह नर्मदापुरम जिले में स्थित प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। यहाँ का धूपगढ़ स्थान सबसे ऊंचा स्थान है। ठीक है, यहाँ वन एवं जैव विविधता का विस्तार देखने को मिलता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, प्रश्न स्क्रीन पर है। वीडियो को शेयर कर दीजिए और यदि अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। ये आपका ही अपना चैनल समझकर इसको सपोर्ट कीजिए। आइए बात करते हैं प्रश्न पर।
देखिए, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? ऑप्शन ए चंबल, बी नर्मदा, सी बेतवा, डी सोन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मध्य प्रदेश की जीवन रेखा नर्मदा नदी को कहा जाता है। नर्मदा मध्य प्रदेश की प्रमुख नदी है। यह विंध्य और सतपुड़ा पर्वतमालाओं के बीच बहती है। कभी कभी ऐसा प्रश्न भी पूछा जाता है कि नर्मदा नदी किन दो पर्वतमालाओं के बीच बहती है, तो आप बताइए कि यह यानी कि नर्मदा विंध्य और सतपुड़ा पर्वतमालाओं के बीच बहती है। ठीक है, यह पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। इस पर कई प्रमुख बांध एवं परियोजनाएं बनाई गई हैं या स्थित है। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में काली मिट्टी का प्रमुख विस्तार किस क्षेत्र में है? ऑप्शन ए मालवा, बी बुंदेलखंड, सी बघेलखंड, डी चंबल। तो मध्य प्रदेश में जो काली मिट्टी का प्रमुख विस्तार है वह है मालवा क्षेत्र में, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ये जो काली मिट्टी है इसको रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है और यह कपास और सोयाबीन की खेती के लिए उपयुक्त है। मालवा क्षेत्र में इसका व्यापक विस्तार है। इसमें नमी धारण करने की क्षमता अधिक होती है। ठीक है, नेक्स्ट, मध्य प्रदेश को किस फसल के उत्पादन के लिए विशेष पहचान मिली है? ऑप्शन ए चाय, बी सोयाबीन, सी रबर, डी कॉफी। तो देखिए, जो मध्य प्रदेश है इसको सोयाबीन की फसल के उत्पादन के लिए विशेष पहचान मिली है और इसी के आधार पर इसको सोयाबीन राज्य या सोया राज्य कहा जाता है। ठीक है, सोया हुआ मतलब स्लीपिंग नहीं, ये फसल के नाम पर सोया राज्य कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट। मालवा क्षेत्र सोयाबीन उत्पादन के लिए प्रमुख माना जाता है और ये जो सोयाबीन है एक तिलहनी फसल है। ठीक है, यह राज्य की महत्वपूर्ण नकदी फसलों में शामिल है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, ताप्ती नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के किस स्थान से होता है? ऑप्शन ए अमरकंटक, बी मुल्ताई, सी उज्जैन, डी शिवपुरी। तो देखिए, ताप्ती नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के मुल्ताई नामक स्थान से होता है। ऑप्शन बी सही है। ताप्ती नदी का उद्गम बैतूल जिले से होता है, मुल्ताई नामक स्थान से। ठीक है, यह भी पश्चिम दिशा में बहती है। यह अरब सागर में गिरती है। ठीक है, यह नर्मदा के समानांतर बहने वाली प्रमुख नदी है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश का प्रमुख पठारी क्षेत्र कौन सा है? ऑप्शन ए मालवा पठार, बी छोटा नागपुर पठार, सी दक्कन पठार, डी मेघालय पठार। तो देखिए, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मध्य प्रदेश का प्रमुख पठारी क्षेत्र है मालवा का पठार। ठीक है, मालवा पठार मध्य प्रदेश का एक महत्वपूर्ण भौगोलिक क्षेत्र है। इसका निर्माण मुख्य रूप से ज्वालामुखी लावा से हुआ और यहाँ काली मिट्टी का विस्तार मिलता है। साथ ही यह कृषि की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश की सबसे प्रमुख पर्वत श्रेणियां कौन सी हैं? ऑप्शन ए अरावली और हिमालय, बी विंध्य और सतपुड़ा, सी पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, डी शिवालिक और अरावली। तो देखिए, मध्य प्रदेश की सबसे प्रमुख पर्वत श्रेणियां हैं विंध्य और सतपुड़ा, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट। विंध्य पर्वतमाला मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग में स्थित है तथा सतपुड़ा पर्वतमाला दक्षिणी भाग में फैली है। नर्मदा घाटी विंध्य और सतपुड़ा के बीच स्थित है। धूपगढ़ सतपुड़ा पर्वतमाला का सर्वोच्च शिखर है, यह भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र मुख्य रूप से कौन सा है? ऑप्शन ए चंबल क्षेत्र, बी पश्चिमी मालवा, सी सतपुड़ा एवं दक्षिण पूर्वी क्षेत्र, डी बुंदेलखंड क्षेत्र। तो देखिए, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र मुख्य रूप से सतपुड़ा एवं दक्षिण पूर्वी क्षेत्र है, यानी कि ऑप्शन सी सही होगा। लेकिन एक बात और ध्यान रखना है कि मध्य प्रदेश में वर्षा का वितरण समान नहीं है। सतपुड़ा और पूर्वी क्षेत्रों में अपेक्षाकृत अधिक वर्षा होती है। पंचमढ़ी वाला क्षेत्र अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में आता है। वर्षा मुख्य रूप से दक्षिण पश्चिम मानसून से यहाँ होती है। ठीक है, नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में काली मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए जलोढ़ मिट्टी, बी रेगुर मिट्टी, सी लाल मिट्टी, डी दोमट मिट्टी।
तो देखिए, मध्य प्रदेश में काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी सही है। इसके साथ साथ इसका जो निर्माण है, यानी कि काली मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट चट्टानों से हुआ है। इसमें नमी धारण करने की क्षमता अधिक होती है। यह कपास और सोयाबीन की खेती के लिए उपयोगी है। अधिकतर विस्तार इसका मालवा और निवाड़ क्षेत्रों में मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट, मध्य प्रदेश की प्रमुख नदी घाटी कौन सी है? ऑप्शन ए नर्मदा घाटी, बी गंगा घाटी, सी गोदावरी घाटी, डी कावेरी घाटी। देखिए, मध्य प्रदेश की प्रमुख नदी घाटी है नर्मदा घाटी, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट है। नर्मदा घाटी विंध्य और सतपुड़ा पर्वतमालाओं के बीच स्थित है। नर्मदा नदी इसी घाटी से होकर बहती है। यह कृषि एवं जल संसाधनों की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है और यह घाटी मध्य प्रदेश की भौगोलिक पहचान मानी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट, मध्य प्रदेश का निर्माण क्षेत्र किस नदी घाटी से संबंधित है? ऑप्शन ए चंबल, बी नर्मदा, सी बेतवा, डी सोन। तो मध्य प्रदेश का निर्माण क्षेत्र नर्मदा नदी घाटी से संबंधित है। ओके, निर्माण क्षेत्र नर्मदा नदी के किनारे ही स्थित है। खरगोन और खंडवा इसके प्रमुख जिले हैं। यहाँ कपास और केले की खेती अधिक होती है। यह क्षेत्र कृषि की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। ओके, नेक्स्ट, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? ऑप्शन ए पेंच राष्ट्रीय उद्यान, बी कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, सी माधव राष्ट्रीय उद्यान, डी वन विहार राष्ट्रीय उद्यान। तो देखिए, मध्य प्रदेश का जो सबसे प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान या बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहें तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान को माना जाता है, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मंडला और बालाघाट क्षेत्र में स्थित है। यह बाघ एवं बारहसिंगा संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। इसे कान्हा किसी राष्ट्रीय उद्यान भी कहा जाता है। यह मध्य प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थलों में शामिल है। ठीक है, यहाँ जो एक शब्द है बड़ा राष्ट्रीय उद्यान, इसमें कुछ थोड़ा सा अलग अलग स्रोतों से मतभेद भी है, लेकिन फिलहाल आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए उमरिया, बी पन्ना, सी सिवनी, डी शिवपुरी। तो देखिए, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान उमरिया जिले में स्थित है, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान बाघों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ ऐतिहासिक बांधवगढ़ किला भी स्थित है। इसके साथ साथ यह मध्य प्रदेश के प्रमुख टाइगर रिजर्व में शामिल है। ओके, नेक्स्ट, पन्ना क्षेत्र किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए कोयला, बी तांबा, सी हीरा, डी लौह अयस्क। देखिए, पन्ना क्षेत्र हीरा के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन सी करेक्ट है और यह केन नदी क्षेत्र से संबंधित है। यहाँ हीरे की खदानें पाई जाती हैं और पन्ना राष्ट्रीय उद्यान भी इसी जिले में स्थित है, यानी कि पन्ना में। ठीक है, नेक्स्ट, मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियों में से एक कौन सी है? ऑप्शन ए भील, बी टोडा, सी नागा, डी खासी। तो मध्य प्रदेश की जो प्रमुख जनजातियों में से यह एक है, वह है भील। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। भील मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियों में से एक है। इसका विस्तार मुख्य रूप से पश्चिमी मध्य प्रदेश में है और इसके साथ साथ एक और जनजाति का नाम आता है जो प्रमुख है, वह है गोंड। गोंड राज्य की प्रमुख जनजाति है। मध्य प्रदेश में जनजातीय संस्कृति का विशेष महत्व रहा है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र कोयला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए सिंगरौली, बी मंदसौर, सी उज्जैन, डी धार। तो देखिए, मध्य प्रदेश का जो सिंगरौली क्षेत्र है यह कोयला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ बड़े ताप विद्युत केंद्र भी स्थित हैं और यह मध्य प्रदेश का प्रमुख ऊर्जा क्षेत्र है। ठीक है, खनिज संसाधनों की दृष्टि से यह महत्वपूर्ण क्षेत्र माना जाता है। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश की सबसे लंबी
नदी कौन सी है जो पूरी तरह राज्य में बहती है? तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा प्रश्न को हम यहाँ चेंज करना चाहेंगे। यदि इस प्रश्न को इस तरह से बना दें कि मध्य प्रदेश की सबसे प्रमुख नदी कौन सी है, तो नर्मदा नदी। ठीक है, थोड़ा सा इसमें मतभेद है इस प्रश्न में। और ये जो नर्मदा नदी है यह पश्चिम की ओर बहकर अरब सागर में गिरती है। नर्मदा घाटी राज्य की एक महत्वपूर्ण भौगोलिक इकाई है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख। सोन नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के किस स्थान से होता है? ऑप्शन ए मुल्ताई, बी अमरकंटक, सी जानापा, डी पंचमढ़ी। तो देखिए सोन नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के अमरकंटक स्थान से होता है। यह गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदी है। यह मुख्य रूप से पूर्व दिशा में बहती है और एक प्रमुख नदी है। ओके, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट। मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र कपास उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए निमाड़, बी बुंदेलखंड, सी चंबल, डी बघेलखंड। देखिए मध्य प्रदेश का निमाड़ क्षेत्र कपास उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। इस प्रकार ऑप्शन ए करेक्ट है। निमाड़ क्षेत्र नर्मदा घाटी में स्थित है। यहाँ काली मिट्टी बहुतायत से पाई जाती है और कपास यहाँ की प्रमुख फसलों में शामिल है। ये किस किस जिलों में है? तो खरगोन और खंडवा इस क्षेत्र में आते हैं, ये दो प्रमुख जिले। ठीक है, नेक्स्ट। मध्य प्रदेश में गेहूं उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? ऑप्शन ए मालवा और मध्य क्षेत्र, बी चंबल और बिहार क्षेत्र, सी सतपुड़ा वन क्षेत्र, डी पूर्वी पहाड़ी क्षेत्र। देखिए मध्य प्रदेश में गेहूं उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र है मालवा और मध्य क्षेत्र, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। मध्य प्रदेश भारत के प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्यों में शामिल है। गेहूं रबी ऋतु की प्रमुख फसल है और यहाँ सिंचाई सुविधाएं बढ़ी हैं जो कि गेहूं उत्पादन में सहायक है। मालवा क्षेत्र कृषि की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश की राजधानी कौन सी है? तो मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। इसे झीलों की नगरी भी कहा जाता है। यहाँ विधानसभा और प्रमुख प्रशासनिक कार्यालय स्थित है। इसके साथ साथ भोपाल राज्य का महत्वपूर्ण सांस्कृतिक केंद्र भी है। ठीक है, नेक्स्ट। मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो ऑप्शन ए है छिंदवाड़ा, बी इंदौर, सी भोपाल, डी दतिया। कुछ स्रोतों में थोड़ा सा मतभेद है, लेकिन यहाँ छिंदवाड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़े जिलों में शामिल किया गया है। ठीक है, यह सतपुड़ा क्षेत्र में स्थित है। यहाँ वन क्षेत्र का विस्तार मिलता है और संतरा के उत्पादन के लिए यह प्रसिद्ध है। ठीक है, मतभेद थोड़ा इसमें जिलों के गठन में है, यानी कि गठन की दृष्टि से देखा जाए तो थोड़ा सा मतभेद बनता है इसमें। चाहे तो इसको इसकी भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में मुख्य रूप से कौन से वन पाए जाते हैं? ऑप्शन ए सदाबहार वन, बी उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, सी शंकुधारी वन, डी मैंग्रोव वन। तो मध्य प्रदेश में मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट है। सागौन और साल प्रमुख वृक्षों में शामिल है। वन राज्य की जैव विविधता के लिए महत्वपूर्ण होते हैं और ये जो राज्य मध्य प्रदेश है वन संपदा की दृष्टि से काफी संपन्न है, यानी महत्वपूर्ण राज्य है। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है? ऑप्शन ए नीम, बी बरगद, सी पीपल, डी सागौन। देखिए मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष है बरगद, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट है। बरगद मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष है। इसे भारतीय संस्कृति में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। यह विशाल आकार और लंबी आयु के लिए जाना जाता है। ठीक है, और यदि मध्य प्रदेश का प्रमुख वन वृक्ष पूछा जाए तो सागौन माना जाता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है?
ऑप्शन ए मोर, बी दूधराज, सी कोयल, डी सारस। तो देखिए मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी है दूधराज। इसे एशियन पैराडाइज फ्लाई कैचर भी कहा जाता है। यह अपनी सुंदर पूंछ और रंगों के लिए प्रसिद्ध है और यह वन क्षेत्रों में पाया जाता है। ओके, नेक्स्ट, बेतवा नदी किसकी सहायक नदी है? ऑप्शन ए नर्मदा, बी यमुना, सी गंगा, डी ताप्ती। तो देखिए बेतवा नदी यमुना नदी की सहायक नदी है, यानी कि बी नंबर ऑप्शन सही है। इसका उद्गम मध्य प्रदेश के रायसेन क्षेत्र से होता है और यह बुंदेलखंड क्षेत्र की एक महत्वपूर्ण नदी है। इस पर कई सिंचाई परियोजनाएं भी स्थित हैं। ठीक है, नेक्स्ट, इंदिरा सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए चंबल, बी नर्मदा, सी बेतवा, डी सोन। तो देखिए इंदिरा सागर परियोजना नर्मदा नदी पर स्थित है। ऑप्शन बी करेक्ट है। यह खंडवा जिले के पास स्थित है और यह मध्य प्रदेश की प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजनाओं में से एक है। ठीक है, इससे सिंचाई और विद्युत उत्पादन में काफी सहायता मिलती है। ओके, मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र हीरा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन ए है पन्ना, बी मंदसौर, सी सिंगरौली, डी बालाघाट। देखिए मध्य प्रदेश का पन्ना क्षेत्र हीरा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट। यहाँ हीरे की खदानें मिलती हैं। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश की प्रमुख खरीफ फसल कौन सी है? ऑप्शन ए गेहूं, बी चना, सी सोयाबीन, डी सरसों। तो देखिए मध्य प्रदेश की जो प्रमुख खरीफ की फसल है वह है सोयाबीन, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट है। सोयाबीन मध्य प्रदेश की प्रमुख खरीफ फसल है और राज्य को सोयाबीन उत्पादन के लिए विशेष पहचान मिली है। इसमें जो मालवा क्षेत्र है सोयाबीन उत्पादन के लिए काफी प्रसिद्ध है। ठीक है, और यह भी ध्यान रखना है कि सोयाबीन एक तिलहनी फसल है। नेक्स्ट, भेड़ाघाट किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन ए चंबल, बी नर्मदा, सी ताप्ती, डी बेतवा। तो देखिए भेड़ाघाट नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन बी करेक्ट है। यह संगमरमर की चट्टानों के लिए प्रसिद्ध है। धुआंधार जलप्रपात यहाँ का एक प्रमुख आकर्षण है। ठीक है, और नर्मदा नदी यहां से होकर बहती है। नेक्स्ट, बुंदेलखंड क्षेत्र मध्य प्रदेश के किस भाग में स्थित है? ऑप्शन ए उत्तर मध्य भाग, बी दक्षिणी भाग, सी पश्चिमी भाग, डी दक्षिण पूर्वी भाग। तो देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बुंदेलखंड क्षेत्र मध्य प्रदेश के उत्तर मध्य भाग में स्थित है। ठीक है, यानी कि बुंदेलखंड क्षेत्र मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में फैला हुआ है। यह एक पठारी क्षेत्र है। यहाँ जल संकट एक प्रमुख भौगोलिक समस्या रहती है। यह ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्र माना जाता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए नर्मदापुरम, बी उमरिया, सी पन्ना, डी सिवनी। तो देखिए सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान नर्मदापुरम जिले में स्थित है, यानी कि ऑप्शन ए सही है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान सतपुड़ा पर्वतमाला में स्थित है और यह नर्मदापुरम जिले में आता है। ठीक है, यहाँ अनेक वन्य जीव पाए जाते हैं। यह सतपुड़ा टाइगर रिजर्व का हिस्सा है। ठीक है, नेक्स्ट, चंबल नदी का उद्गम कहां से होता है? ऑप्शन ए अमरकंटक, बी जानापाव पहाड़ी, सी मुल्ताई, डी पंचमढ़ी। तो देखिए चंबल नदी का जो उद्गम है वह है जानापाव पहाड़ी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चंबल नदी का उद्गम इंदौर जिले के पास जानापाव पहाड़ी से माना जाता है और यह यमुना नदी की प्रमुख सहायक नदी है। चंबल क्षेत्र बीहड़ों के लिए प्रसिद्ध है। यह एक ध्यान देने योग्य है कि कभी कभी प्रश्न ऐसे भी पूछा जाता है कि जो बीहड़ है वो कौन सी नदी से संबंधित है। तो यहाँ आप ध्यान दीजिएगा कि चंबल क्षेत्र बीहड़ों के लिए प्रसिद्ध है और उसमें बहने वाली नदी है चंबल। ठीक है, यह मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश से होकर बहती है।
इसमें कई बार ऐसे भी प्रश्न पूछे गए हैं कि चंबल नदी किन किन राज्यों में प्रवाहित होती है। ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश से होकर यह बहती है। ओके, नेक्स्ट, मध्य प्रदेश की प्रमुख क्षेत्रीय बोलियों में कौन सी शामिल है? ऑप्शन ए मालवी, बी कश्मीरी, सी असमिया, डी मलयालम। तो देखिए, मध्य प्रदेश की प्रमुख क्षेत्रीय बोलियों में शामिल है मालवी, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट है। ठीक है, यह मुख्य रूप से मालवा क्षेत्र में बोली जाती है। इसके साथ साथ मध्य प्रदेश की ये जो बुंदेली है और निवाड़ी, ये भी प्रमुख बोलियों में गिनी जाती है। ठीक है, मध्य प्रदेश में भाषाई विविधता पाई जाती है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, मालवा पठार का निर्माण मुख्य रूप से किससे हुआ है? ऑप्शन ए जलोढ़ निक्षेप, बी ज्वालामुखी लावा, सी हिमानी निक्षेप, डी बलुआ मिट्टी। तो देखिए, मालवा पठार का निर्माण ज्वालामुखी लावा से हुआ है, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट है। मालवा पठार का निर्माण दक्कन ट्रैप लावा से संबंधित है और यहाँ काली मिट्टी का विस्तार मिलता है। यह कृषि की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण क्षेत्र है और सोयाबीन उत्पादन में इसका विशेष योगदान है। ठीक है, नेक्स्ट, मंदसौर जिला किस कृषि उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए चाय, बी अफीम, सी कॉफी, डी रबर। तो देखिए, मंदसौर जिला अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि ऑप्शन बी सही है। यहाँ औषधीय फसलों की खेती भी होती है। यह पश्चिमी मध्य प्रदेश का एक महत्वपूर्ण जिला है तथा कृषि यहाँ की अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार है। ओके, नेक्स्ट, भीमबेटका की गुफाएं मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित हैं? ऑप्शन ए रायसेन, बी धार, सी पन्ना, डी बिरसा। तो देखिए, भीमबेटका की गुफाएं मध्य प्रदेश की रायसेन जिले में स्थित हैं, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट है। भीमबेटका प्रागैतिहासिक शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है और यह यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भी है। यहाँ मानव सभ्यता के प्राचीन प्रमाण मिलते हैं। ठीक है, यह विंध्य पर्वतीय क्षेत्र में स्थित है। ओके, नेक्स्ट, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी मानव निर्मित जलाशय कौन सा है? यहाँ पे का कर लेंगे और यहाँ झील को हटा देंगे। ठीक, यानी कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा मानव निर्मित जलाशय कौन सा है? ऑप्शन ए भोजताल, बी गांधी सागर जलाशय, सी यशवंत सागर, डी तवा जलाशय। तो देखिए, इस प्रश्न का सही उत्तर गांधी सागर जलाशय होगा। ऑप्शन बी करेक्ट है, यानी कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा मानव निर्मित जलाशय है गांधी सागर जलाशय। ठीक है, गांधी सागर जलाशय चंबल नदी पर स्थित है। यह मध्य प्रदेश की प्रमुख जल परियोजनाओं में से एक है। ठीक है, यहाँ जल विद्युत का उत्पादन किया जाता है। यह मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा क्षेत्र से संबंधित है। नेक्स्ट, कूनो राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए श्योपुर, बी शिवपुरी, सी मुरैना, डी गुना। तो देखिए, कूनो राष्ट्रीय उद्यान श्योपुर जिले में स्थित है, यानी कि ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर। यह वन्य जीव संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्र है। यहाँ चीता पुनर्स्थापना परियोजना चलाई गई है। यह मध्य प्रदेश के प्रमुख संरक्षित क्षेत्रों में शामिल किया गया है। ओके, नेक्स्ट, मलाज खंड किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए कोयला, बी तांबा, सी हीरा, डी लौह अयस्क। देखिए, मलाज खंड तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट है। और यह यानी कि मलाज खंड बालाघाट जिले में स्थित है। यहाँ भारत की प्रमुख तांबा खदानों की स्थिति देखने को मिलती है। मध्य प्रदेश खनिज संपदा की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण राज्य है। यह भी एक ध्यान देने योग्य बात है। आइए कुछ और प्रश्नों को देख लेते हैं। यदि वीडियो हेल्पफुल लगे तो शेयर कीजिएगा। यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। आइए नेक्स्ट देखते हैं।
सिंगरौली क्षेत्र किस संसाधन के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए हीरा, बी कोयला, सी तांबा, डी सोना। देखिए सिंगरौली क्षेत्र कोयला के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट है। यहाँ अनेक ताप विद्युत परियोजनाएं स्थित हैं और खनिज संसाधनों के कारण इसका आर्थिक महत्व अधिक है। नेक्स्ट, महाकौशल क्षेत्र का प्रमुख केंद्र कौन सा शहर है? ऑप्शन ए जबलपुर, बी इंदौर, सी उज्जैन, डी मंदसौर। देखिए महाकौशल क्षेत्र का प्रमुख केंद्र शहर है जबलपुर, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट है। यह नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। भेड़ाघाट और धुआंधार जलप्रपात यहाँ स्थित है और यह शिक्षा व उद्योग का प्रमुख केंद्र है। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र केले की खेती के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए निमाड़ क्षेत्र, बी चंबल क्षेत्र, सी बुंदेलखंड क्षेत्र, डी बघेलखंड क्षेत्र। तो देखिए मध्य प्रदेश का निमाड़ क्षेत्र केले की खेती के लिए प्रसिद्ध माना जाता है, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट है। यहाँ केला और कपास की खेती प्रसिद्ध है। खरगोन एवं बुरहानपुर क्षेत्र कृषि के लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ की जलवायु कृषि के लिए अनुकूल है। यह भी एक महत्वपूर्ण फैक्ट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है? तो यह है दूधराज। या क्वेश्चन रिपीट हो गया है। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है? ऑप्शन ए बाघ, बी बारहसिंगा, सी नीलगाय, डी गौर। तो देखिए मध्य प्रदेश का राजकीय पशु है बारहसिंगा, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट है। बारहसिंगा मध्य प्रदेश का एक प्रमुख पशु है और सबसे प्रमुख बात की यह मध्य प्रदेश का राजकीय पशु है। ठीक है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान बारहसिंगा संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। यह हिरण परिवार का एक प्रमुख वन्यजीव है। ठीक है। वैसे तो मध्य प्रदेश वन्यजीव संरक्षण में अग्रणी राज्य माना जाता है। ठीक है। वीडियो आपको कैसी लगी कृपया अपना सुझाव दीजिएगा। आज इतना ही, मिलेंगे पुनः नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।